हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक मतलब कि कुछ जीवन के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि जीवन हम लोग की जीवन की व्यस्तता के बारे में। जीवन हम लोग अपने आप को कितना व्यस्त कर लिए हैं, जीवन आज के डेट में कितना व्यस्त हो चुका है, इसके बारे में कुछ जितना मुझे समझ आता है, जितना मुझे मतलब कि नॉलेज है, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। वहाँ तक आप लोगों को इंडिकेट करने का कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, शायद ऐसा ही है या कुछ इससे भी अलग है। तो ज़रूर आप लोग अपना राय दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरे से मैं जहाँ तक मेरा मानना है या मेरा जो सोच समझ जो भी है, उससे भी कहीं दूसरे तरीके से देखने समझने वाले लोग होंगे। जीवन जीवन की व्यस्तता, जीवन हम लोग अपना इतना व्यस्त कर लिए हैं, इतना व्यस्त कर लिए हैं कि पता नहीं चलता है कि कब समय का ही पता नहीं चलता है, कब कुछ नहीं, समय का ही नहीं पता चल रहा है। भागम भाग उनकी ज़िंदगी में लगी हुई है। और हाँ, जीवन व्यस्त किए हैं, ये तो ठीक है, लेकिन जीवन व्यस्त करके भी हम खुश नहीं हैं। तो हमें खुशी के लिए क्या चाहिए, नहीं चाहिए, इस पे भी ध्यान देना चाहिए इंसान को। ऐसा नहीं है कि जीवन को व्यस्तता में हम गुजार दें, और जीवन जो है वो एक बार मिलता है, बार-बार नहीं मिलता है। इंसान जो है, इंसान का बनना बहुत ही बड़ी बात होती है। और ऐसा जिए कि लगे कि हाँ, मैंने जीवन जिया है। व्यस्तता के कारण हम अपने ज़िंदगी को खो चुके हैं कि क्या खुशी क्या होती है, क्या मतलब क्या आनंद होता है। आनंद को हम लोग भूल चुके हैं, शांति को हम लोग भूल चुके हैं। जीवन में शांति क्या होती है और आनंदमय जीवन क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं कि हम लोग को पता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ़ क्या चीज़ पे भाग रहे हैं, मतलब कि अम, कलेक्ट करना। अ, जैसे कि आगे बढ़ने के लिए मान लीजिए कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, आगे तो बढ़ना ही है, बट उसमें भी अपने लाइफ को जीना भी सीखना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा माइंड को आप मतलब कि डेवलप है और आगे बढ़ने की कोशिश करें, हर चीज़ रिसर्च करें, मतलब रिसर्च करें आप, और किसी तरह का जो भी आपके पास आपको करना है करें, लेकिन जीवन को आनंदमय बना करके करें, ना कि स्ट्रेस लेकर के, डिप्रेशन लेकर के। डिप्रेशन से कुछ नहीं होता है। हाँ, उस कार्य पे काम करें जो कि आप करना चाहते हैं, जिसमें सफलता पाना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उसमें मेंटली टेंशन ना हो, डिप्रेशन का शिकार ना बने, क्योंकि डिप्रेशन का शिकार बढ़ कर के कुछ भी नहीं हो सकता है। तो लाइफ में जो भी कुछ अचीव करना है इंसान को, तो आप लोग जैसे कि अचीव करें तो उस पे काम करके करें, टेंशन नहीं, मेंटली टेंशन लेकर के नहीं करें। यही मैं कहना चाहूँगी। दूसरा टॉपिक इसी में हम इंक्लूड करेंगे कि जीवन अ, हम लोग तो जी रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक मोबाइल, जिससे मैं आप लोगों को वीडियो भी बना रही हूँ, क्वेश्चन आप लोग उठा भी सकते हैं कि हाँ, आप तो खुद यूज़ कर रही हैं, तो ठीक है, यूज़ कर रही हूँ, तो इसे हम ज़रूरत बनाएँ, जीवन ना बना लें, ठीक है? जीवन इसको ना बनाएँ, मोबाइल को जीवन ज़िंदगी जीने का सहारा ना बनाएँ, क्योंकि आज के डेट में मोबाइल जो है वो ज़िंदगी बन चुका है। ना ही किसी के फैमिली में बात करने का टाइम है, ना ही किसी के पास 2 मिनट बैठने का समय है, लेकिन हाँ, मोबाइल ली ना भर इसमें। अरे यार! ऐसे थोड़ी ना होता है मोबाइल। चलिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताती हूँ। दूसरा बात तो मैं ये कहना चाहती थी कि आज के डेट में जो मोबाइल फ़ोन है वो जीवन बन चुका है। इंसान का ज़रूरत नहीं बना है, जीवन बन चुका है। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है, सभी दर्शकगणों से निवेदन है कि आप लोग
मोबाइल फ़ोन को जीवन ना बनाएं, अपने परिवार में समय दें, अपने फैमिली में समय दें और मोबाइल फ़ोन को ज़रूरत बने जीवन ना बनाएं। क्योंकि आज के डेट में जब भी देखो मतलब आदमी सोचने का समय ही नहीं लेता है। माइंड जो है वो ऐसा नहीं है कि हम लोगों के पास जो है ये डिजिटल डेवलपमेंट है तो ठीक है, डिजिटल डेवलपमेंट तो है, लेकिन माइंड को सोचने के लिए समय भी देना ज़रूरी होता है इंसान के पास, ठीक है? क्योंकि हम लोगों का जो माइंड है वो कमज़ोर होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। अगर आप लोगों को अगर इस बात पे ध्यान हो तो प्लीज़ ज़रूर बताएं कि क्या ये सही है या गलत, ठीक है? आप लोग ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और इंसान को सोचने का समय पहले था, अब नहीं रहा, क्योंकि थोड़ा-सा भी माइंड वर्क करने के लिए हम लोग समय नहीं देते हैं अपने आप को। और तीसरी बात कि मोबाइल फ़ोन से दूर बच्चों को भी रखें। उसको हर चीज़ में मोबाइल का लत ना लगाएँ, क्योंकि कई तरह की बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं इस मोबाइल फ़ोन से बच्चों को। आप लोग शायद देख ही रहे होंगे कि कितना सारा बच्चे इससे बीमारी के शिकार बन चुके हैं और बनते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये स्टॉप हो गया है, आगे बढ़ते जा रहा है मोबाइल फ़ोन का लत, बीमारी का शिकार। और इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप सभी से निवेदन है कि अपने-अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर रखें, अवॉइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको लत ना लगाएँ, क्योंकि जीवन जो है वो एक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि अपर्याप्त है, ऐसा नहीं है कि हम लोग जब चाहें, अपने हाथ में कुछ नहीं है, जब चाहे जो कर लें। तो हम अपने कोई भी ऐसी लत क्यों लगाएंगे जिससे कि बीमारी का शिकार बनना पड़े, किसी तरह का मतलब कि पॉजिटिव पॉजिटिव जो है वो कार्य ना हो, वर्क ना करे। तो आप सभी को इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी बच्चे खाना खा रहे हैं, खाना बाबू बाबू खा लो, तो बाबू अगर नहीं खा रहा है तो क्या, कैसे खाओगे? अरे तो कैसे खाओगे? तो मम्मी मैं मोबाइल देख कर के खाऊंगा। तो बहुत सारी मम्मियाँ जो हैं वो मोबाइल फ़ोन दे देती हैं, इसलिए नहीं कि बच्चा मेरा उम, इसका लत लग जाएगा, मोबाइल फ़ोन का लत लग जाएगा, इसलिए कि मेरा बच्चा खा लेगा। लेकिन वो कहीं न कहीं मतलब वो चीज़ सही नहीं है कि किसी चीज़ को लत लगाएँ कि हाँ, मोबाइल बच्चा को खाना खाना है तो मोबाइल दे दो, हाँ, मोबाइल देख रहा है, हाँ, मम्मी खिला रही है, मुँह में खिलाए जा रही है और बच्चा खाए जा रहा है, तो उसकी हैबिट बनेगी और हैबिट बन भी रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन रही है। आप लोग बहुत सारा वीडियो, बहुत सारे न्यूज़ में देख ही रहे हैं कि कैसे ये लत लग रही है मोबाइल फ़ोन की। तो आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। ये मेरी दूसरी टॉपिक थी कि मोबाइल फ़ोन से दूरी बनाएं, ठीक है? और जीवन जो है, इतना जीवन की व्यस्तता का कारण मैंने बता दिया क्या जीवन का व्यस्तता है, और जीवन का व्यस्तता का कारण है, लेकिन ऐसा जीवन आप लोग ना जिए जिसमें कि अपने परिवार को भूल जाए, अपने परिवार को समय ना दे सकें। हम इतना वर्कआउट कर ही रहे हैं, हार्ड वर्क कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा परिवार जो है कि खुशहाल नहीं है, खुशहाल ज़िंदगी नहीं जी रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पैसे और धन दौलत से ही खुशी मिलती है। वो ज़रूरत है, वो तो करना ही है, लेकिन उस मतलब कि वर्कआउट करने के साथ-साथ अचीवमेंट करने के साथ-साथ अपने फैमिली को भी समय देने का कोशिश करें, क्योंकि फैमिली वो चीज़ है जो कि कहीं से भी हारने के बाद भी अगर फैमिली आपके साथ है तो इंसान कभी भी नहीं हारता है, ठीक है? और वो हमेशा सपोर्ट करेगा, फैमिली कितना हो कुछ भी हो फिर भी सपोर्ट फैमिली का ही मिलता है। उस समय भले ही समय परिस्थितियाँ ऐसी रहती हैं
दुखों का सिलसिला चलते रहता है तो लगता है कि नहीं मेरे साथ कौन है, नहीं है। आखिरकार बाद में अपने ही साथ देते हैं, मेरा मानना यही है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी दर्शकगण का। अपना अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ताकि मैं दूसरा भी वीडियो बनाऊं तो किस टॉपिक पे बनाऊं, कैसे बनाऊं, क्या मैंने जो भी बनाया है वीडियो वो सही है या कोई भी त्रुटि होगा तो आप लोग ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और मेरा मेरा यही इंतज़ार रहेगा, मैं वेट करूँगी कि आप लोग फीडबैक में ज़रूर जो भी कमी, जो भी अच्छी बातें होंगी तो वो मुझे इजीली कमेंट के द्वारा बताएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।